अरे अंकल हम जा थोड़ी ना रहे हैं, हम तो आ रहे हैं। लॉकडाउन के चक्कर में हमारी फ्लाइट टिकट कैंसिल हो गई थी ना अंकल। अरे नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है। तुम गुलाटी के दोस्त हो, तुम दोनों यहीं पे रहोगे जब तक लॉकडाउन नहीं खुल जाता हमारे साथ। और जूनियर गुलाटी, इनका सामान रखवाओ। अरे यार भाई, बस सिर्फ 4 दिन की बात है यार। तेरे को 4 दिन सिर्फ उसकी बीवी बनने की एक्टिंग करनी है। छोटी सी ड्रामेबाजी नहीं कर सकती तू। मुझसे नहीं होंगे ड्रामे में। जाके ना अपने पापा को सब कुछ सच बता दे। बताओ, पूरे रिलेशनशिप में अभी तक ड्रामे करते हुए या अब तो ड्रामे नहीं होंगे? जूनियर गुलाटी, क्या हो रहा है ये? वो पापा, उसको हम सेल्फ डिफेंस सिखा रहे हैं। वो क्या है, इंडिया जैसे देश में ना लड़कियों को सेल्फ डिफेंस सिखाना बहुत ज्यादा जरूरी हो गया आजकल, समझ रहे हो? अच्छा, ये लड़की की फोटो देखो। आपको शर्म नहीं आती? इस उम्र में मेरी उम्र जितनी लड़कियों की फोटो लेके घूम रहे हो, कब से चल रहा है ये सब? अबे गधे के बच्चे, ये मेरे लिए नहीं तेरे लिए है। तेरी शादी के लिए पसंद करी है लड़की तेरी मम्मी ने, और बाकी की डिटेल अपनी मम्मी से पूछ लेना। लड़की बहुत अच्छी है, लेकिन इसके लिए आप अपने आप को गाली क्यों दे रहे हो? मैं अच्छा ठीक है, मैं मम्मी से सारी डिटेल ले लूंगा। बस अब आप जाओ, सो जाओ, पहले ही थके हुए। जाओ जाओ। ठीक है, कल सुबह तक बता देना। जाओ। क्या लड़की सुंदर है? बहुत अच्छी है। अब यार तू अभी ये सब बातें छोड़, सिर्फ 4 दिन मैनेज कर ले बस, उसके बाद मैं सबसे बाहर। एक दिन भी मैनेज नहीं करूंगी। कल सुबह तक अगर तूने अपने पापा को सब कुछ सच नहीं बताया ना, तो मैं धमकी दे रही है मेरे को? तो मैं सच में मोंटू से शादी कर लूंगी। ओए हमें कोई आपत्ति नहीं है, हम तो पहले दिन से तैयार है। आप भूतनी के और गुस्से में बोल रही हूँ, समझ गया? थोड़ी सेल्फ रिस्पेक्ट रख। मैं गुस्से में नहीं बोल रही, मैं सच में कर लूंगी। अच्छा ठीक है मोटू, तू मेरी बात सुन। अभी पापा सोने चले गए, ठीक है? हम दोनों भी सोने जा रहे हैं। चौकन्ना रही हो, समझ गया? भाई क्या चौकन्ना वकन्ना। अबे मेरी बात सुन भूत, ठीक है? अगर पापा को हम दोनों के बारे में पता चल गया ना, तो हमारे साथ तो जो होगा सो होगा। तू भी बेघर हो जाएगा हमारे साथ, समझा? और तू पहले अपने बाप को झूठ बोल के आया हुआ है, समझा? बात तो सही कह रहा है गुलाटी यार। कौन बेघर? मोंटू मेरे साथ सोएगा। तेरा दिमाग खराब हो गया है? इतना बड़ा बेड पड़ा है, तू उसके साथ सोफे पे सोएगी? सोफे पे तू सोएगा, बेड पे हम दोनों सोएंगे। भूल गया क्या? हम दोनों पति पत्नी है। कल तक एक दिन है तेरे पास। तुम्हारे बालों से बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, पर तुम्हारे बगल से बड़ी बदबू आ रही है। तू यहाँ क्या कर रहा है? अबे ओ, तेरी बंदी पता कितनी टांगे मारती है, उसके चक्कर में 12 के सो गया मैं। अच्छा, मतलब तू उसके साथ सोया ही नहीं? मतलब तू यहाँ सोया है मेरे साथ? अरे वाह यार वाह। ये यहाँ क्या कर रहा है? वो रात को हमारी लड़ाई हो गई थी ना, तो ये बाहर सो गए पापा। मतलब अंकल। पता नहीं इस घर में चल क्या रहा है। अरे यार, मेरा फोन कहाँ गया यार? महक भी परेशान हो रही होगी, उसे फोन करना था। ये किसका फोन है? जूनियर गुलाटी का। चलो इसी से कर लेता हूँ। हाँ, इसने मोंटू की बीवी की फोटो अपने वॉलपेपर पे लगा रखी है। ये साला मेरी नाक कटवा के रहेगा। है कहाँ ये हरामी? गुलाटी, गुलाटी, यहाँ नहीं है। गुलाटी, कहाँ गया ये जिनका बच्चा? मेरे साथ विक्रम बेताल खेलेगा। गुलाटी, मोंटू, गुलाटी को देखा है? अरे बहनचोद, इसकी जेब में तो गुलाटी का फोन है। ये साला खुद तो मरेगा और मुझे भी मरवाएगा। बोल। अरे वो छत पे होगा ना? छत पे?
इतनी धूप में छत में क्या कर रहा है वो? अरे मुझे क्या पता, आप जाके देखो ना। ठीक है ठीक है। ये साला खुद तो मरेगा मरेगा और मुझे भी बेघर करवाएगा। अब मुझे देखना पड़ेगा सब कुछ आगे। गुलाटी, गुलाटी, इन सब ने मेरा चूतिया काट रखा है। अभी बताता हूँ नीचे जाके। तू तो कह रहा है ये छत पर है और यहाँ तेरे साथ ये दोस्ताना निभा रहा है। क्या मैंने बोला? और वो मेरे बोलने में गलती हो गई अंकल जी। तेरे से बोलने में गलती हो गई। तेरे चक्कर में मैं 64 सीढ़ियां नीचे उतर कर आ रहा हूं। तेरे बाप ने 2 बार हाउसफुल देखी है। तो 3 बार देखनी चाहिए थी ना अंकल जी, तीसरे में लाफा वापस भी आता है। अरे बाबा वो छोड़ो, आप यहाँ क्या कर रहे हो? ये तेरे मोबाइल में इसकी बीवी की फोटो क्या कर रही है? ये मेरा फोन है ही नहीं, ये तो इसका फोन है। इसका फोन है तो पासवर्ड तेरा कैसे यूज हो रहा है? अरे अंकल जी ये मेरा मोबाइल है ना। तेरा फोन है तो पासवर्ड सेम है। हाँ, अगर कोई एक भूल जाए तो दूसरा उसको याद दिला दे। अबे चुप रहो, अब मेरे साथ चलो, मैं आपको बताता हूँ। मुझे ना तेरे पे यकीन नहीं है ना उस पे यकीन है, और मुझे पक्का यकीन है वो फोन तेरा ही है। मुझे तू क्लियर करने दे। अरे क्या कर रहे हो? अभी नई शादी हुई है उनकी, और लड़की है ना बहुत तेज है। आप पे हैरेसमेंट का केस ठोक दिया ना तो करते रहना क्लियर। ऐसा कर सकते हैं वो? क्यों नहीं कर सकते? लड़कियों ने मिंत्रा को तो छोड़ा नहीं, आपको छोड़ देंगी। ये मिंत्रा जी कौन है? अमेज़न की पुप्पी। और बेटा उस लड़की के बारे में क्या सोचा? हाँ क्या ना? पापा पापा मुझे लगता ना कि वो लड़की मेरे लायक नहीं है, तो आप एक काम करो, आप उसको ना कर दो। क्यों? कोई दूसरी लड़की पसंद कर रखी है क्या? दूसरी कैसी बातें कर रहे हो यार? ये लड़कियां लुड़कियों में ना मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है। अभी मेरा सिर्फ ध्यान अपना करियर बनाने का, अपने आप को सेट करने का। और ये लड़कियों से ना मुझे वैसी बड़ी एनर्जी है, मैं इन चक्करों में बिल्कुल ही नहीं पड़ता। हराम ज्यादा टेबल के नीचे से लात मार रहा है। ये मेरे बेटे का घर नहीं बसने देगा। बेटा ऐसी कोई बात नहीं है, जवान लड़के हो, कोई लड़की पसंद होनी भी चाहिए। क्यों? आगे चल के शादी तो करनी है। शादी? आपको पता नहीं मुझे शादी से कितनी एलर्जी है। शादी इज दाल चावल फॉर 50 साल डिलीवरी। अरे लाइफ में थोड़ा बहुत कीमा पाव, टंगड़ी कबाब और हक्का नूडल भी होना चाहिए ना, क्यों? और वैसे भी मेरी मम्मी ने मुझे बोला है कि लड़कियों से दूर रहना। ये मैंने भी क्या क्या सिखा दिया इसको, पता नहीं। क्या बोल रहा? कुछ नहीं, अब बोलने के लिए रहा ही क्या है। एक काम कर, तू ये सब फिनिश करके टेरिस में मिल, मुझे तुझसे कुछ बात करनी है। ठीक है। और यार मेरे को चम्मच दियो। ये लो भाई। भाई तेरी झूठी है भाई। अरे ले ले जाने मन, जूठा खाने से प्यार बढ़ता है। तू रख, ये ले चम्मच। अच्छा तू खा अपना, और तू मुझसे टेरिस में मिल। क्या बात है पापा, आपने छत पे क्यों बुलाया मेरे को? बेटा मुझे कल सुबह रवाना होना है, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। हाँ तो करो। मुझे तुम दोनों के बारे में सब कुछ पता चल चुका है। सब कुछ पता चल चुका मतलब? कैसी बातें कर रहे हो आप? बेटा बाप हूँ तुम्हारा, मुझसे कोई बात छुप नहीं सकती, मगर ये बात तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताई? अरे मुझे लगा यार आप बुरा मान जाओगे, आप नाराज हो जाओगे मुझसे। बेटा ये रिश्ता मुझे बिल्कुल मंजूर नहीं है। मैं तुझे जायदाद से बाहर कर दूंगा, तुझे घर से निकाल के धक्के मार के निकाल दूंगा। यही सोचा था तुमने कि यही बोलूंगा मैं? इतनी छोटी सोच नहीं है बेटा मेरी। सच बात बताऊं तो बेटा, अगर यही बात 1 साल पहले कही होती ना तो शायद मैं भी ना मानता, क्योंकि मेरे ऑफिस में शर्मा के लड़के ने इसी बात को लेकर सुसाइड कर ली थी। लेकिन मैं अपने बेटे को खो नहीं सकता। अब जमाना बदल रहा है, सोच बदल रही है, हमें भी बदलना पड़ेगा। क्या बात है यार, क्या बात है। अरे एक प्रॉब्लम अभी भी है। हाँ बोलो बेटा। मम्मी को कैसे मनाएंगे? हाँ बेटा, सच बताऊं तुम्हारी मम्मी को मनाना बहुत मुश्किल काम है। दरअसल वो एक सुंदर, सुशील और एक प्यारी सी बहू चाहती थी जो रसोई में उसकी मदद करे, उसका साथ दे। अरे
आप क्यों टेंशन ले रहे हो इस बात की? अरे वो बहुत अंडरस्टैंडिंग है यार, आप इस बात की टेंशन ही छोड़ दो। मतलब देखो, मैं और वो मिलके है ना घर और ऑफिस एक साथ चलाएंगे। अरे आप बेफिक्र हो जाओ इस बात। अच्छा हाँ फिर तो ठीक है। कल सुबह रवाना होने से पहले मैं इससे बात करके जाऊंगा, ताकि ये भी अपने मम्मी पापा से बात कर पाए। सही बात है। और मैं जाके तुम्हारी मम्मी को मनाऊंगा, ठीक है? यार थैंक यू। लेकिन बेटा एक बात याद रखना, प्यार से ऊपर कोई धर्म, जाति या जेंडर नहीं होता। प्यार तो सिर्फ प्यार होता है। आहा, क्या बात है, वाह क्या खूब फरमाया, वाह। आहा। चल अब मुझे जाके सोने दे, कल तुम्हारी माँ से जंग भी लड़नी है। पापा गए क्या? हाँ। तुझसे कुछ बात करके गए? नहीं। तुझे पता मैंने रात को कल सब कुछ बता दिया था उनको हमारे बारे में। है। यार वो तो कह रहे थे तुझसे बात करके जाएंगे यार, हद है। अबे गुलाटी, तेरा बाप क्या मैसेज कर रहा है मेरे को? आपसे बात नहीं हो पाई, बाद में बात करेंगे। और मेरी फैमिली बीच में कहां से आ गई भाई? मेरी फैमिली से क्या डिस्कस करना चाहते हैं वो? भाई देख, पापा ना मुझे सुबह मिलके नहीं गए तो मुझे भी कोई आइडिया नहीं है। एक काम करते, पूछ लेते हैं। अरे आप क्या मोंटू को क्या मैसेज करा आपने? अरे सॉरी बेटा, एक्चुअली क्या हुआ कि मैं लेट हो रहा था और उधर मोंटू भी घर पे नहीं था, तो मैंने सोचा उससे मैं टेक्स्ट मैसेज कर दूं और तुम मोंटू को समझा देना। यहाँ मैं तुम्हारी मम्मी को भी मनाने की कोशिश करता हूँ, और हो सका तो मोंटू के घर वालों से भी मैं बात कर लूंगा। और हाँ, मेरी तरफ से मोंटू को बोलना वेलकम टू माई फैमिली। अच्छा बेटा, फोन रखता हूँ, मेरा रिचार्ज खत्म हो रहा है। मतलब सीनियर गुलाटी ने अपने लिए बहू की जगह दामाद ढूंढ लिया। अच्छा, जब भी मैं कहूँ तेरा बाप इतने दिनों से मुझ पे फोकस क्यों कर रहा है? तू तो कह रहा है ये छत पर है और यहाँ तेरे साथ ये दोस्ताना निभा रहा है। भाई दोस्ताना दोस्ताना। दिन ताना। भाई तू बिल्कुल टेंशन मत ले मोंटू, मैं 2 मिनट में जाके ना अभी सारी मिसअंडरस्टैंडिंग दूर कर देता हूँ पापा की, सब ठीक हो जाएगा। तू टेंशन मत ले, तू आराम से बैठा है, आराम से बैठ। मैं 2 मिनट दे, 2 मिनट। मेरी तो सारी किस्मत ही खराब थी जो मैं इसके घर पे आया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। आई होप आप सबको वीडियो बहुत पसंद आई होगी। फाइनली सीरीज का एंड हो चुका है यहाँ पे, ये लास्ट एपिसोड था। और आपको कैसा लगा और सीरीज कैसी लगी, और जिसने फर्स्ट और सेकंड एपिसोड नहीं देखा वो लोग लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल हियर। दिस वीडियो मींस अ लॉट। चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो। थैंक यू।